Good morning, students. Today we are going to start the class of IT, Information Technology, and the subject computer is a practical subject. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ प्रैक्टिकल कर लें इस कंप्यूटर का। मैं आपको कुछ हिंदी में कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं। मैं ये नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स को लिखने में समझने में कुछ दिक्कत ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, और एक बार इनपुट लेने के बाद डाटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आउटपुट आती है। इट मीन्स जो डाटा इनपुट के रूप में लिया गया है उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आते हैं। अब व्हाट इज़ डाटा? डाटा क्या है? डाटा से हमारा मतलब किसी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, वो हमारी डाटा होती है। जैसे टेक्स्ट, कोई नंबर, कोई ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग, इमेज, जो भी आपने भेजना है, दैट इज़ योर डाटा। अब जो डाटा आपने भेज दिया, नेक्स्ट स्टेप है वो डाटा जो है वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमारा कंप्यूटर है वो निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनपुट कंप्यूटर को भेजी जाने वाली कमांड या डाटा इनपुट कहा जाता है। प्रोसेसिंग, जब वो कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रोसेसिंग जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और आउटपुट कंप्यूटर द्वारा जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हमारी वो क्या होती है? आउटपुट हो जाती है। और इस दौरान हम अपने डाटा में कुछ डाटा हम स्टोर भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने हार्ड डिस्क में किया हो, चाहे पेन ड्राइव में किया हो, या किसी डिस्क में किया हो। हम उस डाटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ये चार हमारे पास जो वर्किंग होगी: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। एंड द नेक्स्ट इज, देखिए आपको दिखाई दे रहा है इनपुट गई, प्रोसेसिंग, थोड़ा सा ये स्क्रीन हिल गई, इधर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? आउटपुट। इसको मैं अपनी पोजीशन पर ले आता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? इनपुट आपने दी, इनपुट देने के बाद देखिए जहाँ हमारा पॉइंटर है, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हमारे पास सामने। जैसे इनपुट हमने दी कि 2 + 3 दैट इज़ योर इनपुट, प्रोसेसिंग हुई उसकी सीपीयू में और रिजल्ट आया 2 + 3 कितने होते हैं? 5, दैट इज़ हमारी आउटपुट हो गई। अब एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? COMPUTER। तो ये कंप्यूटर से हमने बनाया है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। ये देखिए कंप्यूटर की इमेज आपके पास, इसको बोलते हैं हम LED। पहले मॉनिटर थे TFT, अब ये LED के रूप में आ गया। ये हमारा कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा देखिए आप। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है, जो डाटा को स्वीकार करता है, उसे संग्रहित मतलब स्टोर करता है, निर्देशों के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये सब काम हमारे कंप्यूटर के हैं कि कंप्यूटर को में डाटा को स्टोर कैसे करना है, कैसे उसको संग्रहित करना है। तो ये हमारी कंप्यूटर की परिभाषा है। अब इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर
organize and find information and do calculation and control other machine। तो ये सब हिंदी में भी याद कर लीजिए आप, इंग्लिश में भी आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अब वो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज जो है, उन्हें कंप्यूटर का पिता, उन्हें जनक बताया गया है कंप्यूटर का। इनका जन्म 26 नवंबर 1791 में हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट सीपीयू, देन मॉनिटर, देन कीबोर्ड, देन माउस एंड देन प्रिंटर। आपको इमेज मैंने दिखा दी है। अब सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, इसको हम कई बार कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं। कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप याद रखिए कि इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करता है, तो इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे आपको याद भी रहेगा। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ द आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं इसको। फिर मॉनिटर आ गया हमारे पास। मॉनिटर में जो हमारे पास है आजकल, पहले तो ये होते थे कैथोड रे, सीआरटी होते थे, अब एलसीडी आए, लेकिन अब एलईडी मॉनिटर्स आजकल उपयोग में आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए इस तरह का होता है। कीबोर्ड हमारे पास ये पड़ा है इधर, ये कीबोर्ड है। ये लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में एक साथ में ही कीबोर्ड होता है। मैं कोई देखिए, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड में कुछ स्पेशल्स की, फंक्शंस की, न्यूमेरिकल की, अल्फ़ाबेट्स की, ये आप कीबोर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने इमेज ऊपर दे रखी है। उसके बाद माउस। देखिए, अभी मैं फ़िलहाल जो माउस यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास वो ये वाला माउस है, वायरलेस माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ। माउस में बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, और बीच में जो एक स्क्रॉल बार होता है। ऐसी प्रिंटर, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। कुछ भी आपने प्रिंट करना हो तो आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी हमने अब जो किया है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर की विशेषताएं। जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं कि हमें किन कारणों से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। ऑटोमेटिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स कि आपने एक बार कोई कमांड कंप्यूटर को दे दी, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कमांड दे दी वो उसको पूरा करके ही हटेगा। जैसे मैंने 100 पेज प्रिंट करने की कमांड दे दी, तो उसमें ऑटोमेटिकली 100 पेज प्रिंट होने के बाद ही प्रिंटर रुकेगा। सेकंड, स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। और एक्यूरेसी, कंप्यूटर सारा काम बिना किसी गलती से करता है। गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। एक बार जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाने के बाद या बिना किसी मानव निगरानी के अपना काम कर सकता है। तो एक बार काम दे दिया, ये कंप्यूटर खुद उस काम को करता रहेगा। स्टोरेज कैपेसिटी जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारा डाटा इसकी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में डाटा सेव हो सकता है। और ये कंप्यूटर की सबसे बढ़िया बात है वर्सटैलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि वह एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आपने इंटरनेट चला लिया, सॉन्ग चला लिया, कोई डाउनलोडिंग लगा दी, और भी आपने वर्ल्ड में काम कर रहे हो, साथ साथ आपने कुछ और सर्फिंग शुरू कर दी। एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। डिलीजेंस, कंप्यूटर बिना थके ज़्यादा समय तक काम कर सकता है और इस पर किसी प्रकार के मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। सिक्रेसी, कंप्यूटर में डाटा जो है वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, तो सिक्रेसी भी इसकी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये थी हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में, शिक्षा में। आजकल पढ़ाई आप देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन स्टडी आपको दी जा रही है, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए दी जा रही है। मोबाइल इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कि टीचर्स आपको लेसन्स दे रहे हैं। तो मल्टीमीडिया, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लर्निंग, ये सब कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी रिसर्च करते हैं। बैंकों में आप देखते हैं कि हर जगह कोई भी ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बैंकिंग ऑनलाइन, एटीएम, ये सब काम, पैसों की काउंटिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं बैंक में, पैसों का लेन देन सब कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल, अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सभी कंप्यूटराइज्ड ही पॉसिबल हैं। उसके बाद डिफेंस में हमारी जो आर्मी है, एयरक्राफ्ट है, चाहे वो डिफेंस है, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सभी, इन सभी जगह कंप्यूटर के माध्यम से हम काम करते हैं। कम्युनिकेशन, आजकल जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, संचार का साधन भी कंप्यूटर ही है, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, केबल और वायर, ये सभी जो है कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। और इंडस्ट्री एंड बिजनेस, उद्योग और व्यापार में भी कंप्यूटर का बहुत योगदान है। कोई भी रिकॉर्ड बनाना हो, प्रॉफिट या लॉस, इस सब की गणना, बैलेंस शीट जो तैयार होती है, कंप्यूटर के माध्यम से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बनती है। एंटरटेनमेंट, आजकल पता ही है आपको, म्यूज़िक, जो वीडियो गेम, टेलीविज़न जो भी देख रहे हैं, सिनेमा, सब कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो चुका है। और पब्लिकेशन, जो पब्लिशन जो हो रहा हमारा, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, ये सभी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा रहा है। जो भी काम हो रहा है सरकार में, डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर इसकी गति को बढ़ा दिया है। आप देख रहे होंगे, जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सारा ट्रैक होता है, सारा जो है ट्रैक होकर ऊपर जाता है, और क्या बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी फीडबैक ली जाती है, सब कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये सभी बेनिफिट्स कंप्यूटर के हैं। तो अभी हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो ये लेसन मैं आपको बच्चों, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। इसको अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और एक रजिस्टर ले लो, रजिस्टर में इसको लिखना है। देखिए, हिंदी में नोट्स बनाए हैं, अब कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, थोड़ा समझा भी दिया मैंने। और मुझे इसकी पर्सनल आपने मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।